मेरा नाम करुणाकर जॉय है। मैं अच्छा इंसान था सर। 15 साल पहले एक बच्चे से उसकी मरी हुई मां की कहानी सुनकर मैं फादर के पास गया और मैंने वो सारी बातें बताई जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। और उस दिन से मेरी एक खतरनाक यात्रा कोची से शुरू हुई थी। मैंने एक होटल में खाना खाते समय एक औरत की कहानी सुनी और वहीं से ये कहानी शुरू हुई। 2 लोगों ने कुछ पैसों के लिए एक लड़की को मार डाला। आज के ज़माने में पैसों के लिए लोग किसी को भी मार डालते हैं। ये बहुत गलत है सर। फिर मैंने उसे मार डाला। फिर पुलिस ने मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। पुलिस वालों ने मुझे नाम दिया था गुंडा जॉय। मैं लकी हूं सर, बहुत लकी हूं, क्योंकि मैं किसी भी केस में नहीं फंसा। मेरे दोस्तों ने मुझे नया नाम दिया, मित्रन जॉय। जो काम करने से लोग डरते हैं वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। मेरी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी है। प्यार, शादी, लेकिन मुझे जीना नहीं है सर। मेरी जिंदगी में पहले मेरी मां, फिर मेरी पत्नी और अब तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं जॉय भाई, इसके अलावा मैं और कोई काम कर भी नहीं सकता। इसमें तो खतरा हो सकता है। होने दो, वो सब सोचकर कोई फायदा नहीं। वैसे ये फैसला अचानक क्यों लिया आपने? ये फैसला मैंने अचानक नहीं लिया है, बहुत दिनों से सोचा था। अब हमें अच्छा काम ही करना है, ये सोच लिया है। बहुत हो गया वो सब, अब नहीं। अब हमें और खतरा मोल नहीं लेना है। पीछे जो पैसा रखा हुआ है वो सब तुम्हारा है। इन पैसों से अच्छा बिजनेस शुरू करो और आगे बढ़ो। ये सब यहीं खत्म करो। यहीं खत्म करें? क्या खत्म करें? गांव छोड़ दें? ये सब नहीं हो सकता है जॉय भाई, सच कहूं तो मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। यहाँ की मिट्टी मेरे खून में मिली हुई है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। इतने दिनों तक इसी काम की वजह से हम जी रहे हैं और अब इसी काम से हम पीछा छुड़ा रहे हैं। ये गुंडे मवाली का काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं गुंडों का गुंडा मित्रन जॉय वैसे एक बात बताओ, तुम अब भी करुणाकरन जॉय बनकर ही रहना चाहते हो? ए ऊपर वाले, हमारे जॉय भाई की तुम रक्षा करना
दूसरा काम करें, कैसे करें दूसरा काम? जॉय भाई, ये हमारा आखिरी काम होगा और दोबारा ये सब नहीं करना है, समझ गए ना? और मुझे फोन भी कभी नहीं करना। जॉय भाई, मैं नहीं मानूंगा, संभल कर जाना। वक्त आ गया है काम छोड़ने का। देखते हैं क्या होता है। तुम पहली बार यहाँ आ रही हो? जी हाँ, दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक बार चेकअप करवा लूँ। हाँ। तुम्हारा लास्ट पीरियड कब आया था? पिछले महीने 15 तारीख को आया था और अब डेट आगे बढ़ गई है। अच्छा। इसलिए यहाँ आई हूँ। ओ, आओ तुम्हारा वेट चेक करते हैं। 65 है ना? हाँ जी, हाँ नीचे उतरो। ये लो 7 नंबर का टोकन। हाँ। थोड़ी देर वेट करना होगा, ठीक है? हाँ। ये रख लो। हमारा नंबर आ गया क्या? ठीक है। सौम्या, अंदर आओ। हाँ, चलो। आप अंदर जाके डॉक्टर से मिल लीजिए। हाँ। सौम्या, तुम्हारा नाम है जी ना? हाँ। तुम्हारे पीरियड्स बराबर है ना? हाँ। लेकिन 2 दिनों से इसे कुछ प्रॉब्लम हुई है ना? और इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे आकर मिल लेती हूँ। ओह ठीक है। आप लोगों ने घर पर प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स लेकर टेस्ट किया था क्या? नहीं डॉक्टर। ओके, तो हम यूरिन टेस्ट करते हैं। हाँ, मैं लिख कर देती हूँ। तुम टेस्ट करवा लो, रिजल्ट आने दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। ओके। साहब, एक लॉटरी टिकट ले लो ना। साहब ले लो ना, सिर्फ एक ले लो ना। नहीं चाहिए। सिर्फ एक ले लो ना, मेरी बोरी हो जाएगी साहब। बोला ऐसा ना, मत कीजिए ना। नहीं चाहिए। साहब एक लॉटरी लेंगे क्या? नहीं चाहिए साहब ले लीजिए ना। अरे नहीं चाहिए भाई, साहब पक्का इनाम निकलेगा। बोला ना नहीं चाहिए। क्या बात है अनु? पापा, आप सिगरेट पी रहे हैं ना? नहीं तो। आपको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब कुछ समझती हूँ। ये बताओ फोन क्यों किया? हेलो, चलो मैंने सिगरेट फेंक दिया, अब आगे से नहीं पीऊंगा। ये आपने कितनी बार कहा है? मैं आंटी के साथ हॉस्पिटल में आया हूँ बेटा। आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? अच्छा सुनो, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ।
जॉय भाई कैसे हो? भाई गुड न्यूज, मैं बाप बनने वाला हूँ। चले तो खुशखबरी है। आज जमकर पियेंगे भाई। तुम मुझे सिर्फ काली चाय ही पिला देना। अरे ऐसी कैसी रुको, बात मैं कर रहे खोलता हो? हूँ। हाँ चलो बैठो। सौम्या पीछे बैठ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। आराम से आराम से। मेरी समस्या यह है कि लगता है वो मर गया। ओ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो जिंदा रहे ऐसी प्रार्थना करो। अरे यार देख रहा, ये वही लोग हैं। हाँ, इनका पीछा करते हैं। जॉय भाई लगता है वो हम पे नजर रख रहा है। कौन है वो? पता नहीं, पर हमारे ऊपर उसकी नजर है। देखो। हाँ, अगर हमसे पंगा लिया ना इसने तो ऑटो चलाने के लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है। अब चले? हाँ चलो। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। हाँ बोलिए डॉक्टर। हाँ जय, मेरे काम का क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई है तो नहीं समय? हाँ बोलिए। देखो तुम जानते हो ये काम मैं किसी और से भी करवा सकता हूँ, लेकिन तुम हो तो मुझे पता है कि ये काम जब कैसे हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ अभी तक? डॉक्टर साहब आपको पता है ना कि मैं ये काम अभी नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब पहले ये सब कर देता था, लेकिन अभी मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हम बाद में बात करते हैं। हाँ हम कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है, बताइए कहाँ मिलना है? अच्छा ठीक है, एक काम करो, पुराने ब्रिज पे मिलते हैं। पहुँच जाऊँगा। हाँ ओके। जय, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? तुम टेंशन मत लो, चलो गाड़ी निकालो। मित्रन जॉय बोले तो इस काम के लिए सबसे बेस्ट था वो कभी। मित्रन? हाँ, खिलाड़ी है वो एक नंबर का। अब तक उसने जितने भी काम किए हैं उसने कभी सबूत नहीं छोड़े हैं। गाड़ी में इस समय बैठो। उसकी बीवी उससे अलग रहती है, काम छोड़ चुका है, लेकिन मेरे कहने पर जरूर करेगा। अच्छा, हाँ जॉय, डॉक्टर जिसके बारे में बताया था रवि, नमस्ते। ये जॉय है, मैंने अभी बताया ना। और यह है आकाश। नमस्ते। इसकी वजह से ही मेरी जॉय से पहचान हुई। अभी काम की बात करता हूँ। रवि के काम के लिए ही मैंने तुमसे बात की थी। इसे देख रहे हो, ये है सूर्या। टाउन में कॉर्मल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मोबाइल शॉप चलाने वाला लड़का है। मोबाइल से बड़े बड़े खेल करता है। ये कब से काम नहीं कर रहा? लगभग पिछले कुछ दिनों से। जरा लॉक खोल लो। हाँ हाँ, ओपन हो गया। एक हफ्ते के बाद ओके, आना। थैंक यू। ठीक है। मैं दुबई में रहता था। वाइफ के मरने के बाद बेटी के साथ यहाँ आ गया। मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी है। उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शांति, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी लाइव हूँ। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। दिस इज माई हैंडसम डैड, जिन्होंने मेरे लिए ये बर्थडे पार्टी अरेंज की है। थैंक यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, मेरी फैमिली, सभी लोग आए हैं और मैं ये खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए आपको मिलवाती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रवीण। हाय फ्रेंड्स। ये मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड मोनालिसा। ये है अना। अब हम सभी आपको हेलो कहेंगे। हेलो हेलो। मुझे बहुत विशेष आ रही हैं। पापा
हाय मनु, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं अभी आपकी पहचान करवाऊंगी पापा के बेस्ट फ्रेंड शेखर अंकल। अंकल बहुत खुश है और उसकी वजह यह है कि अंकल की वाइफ 1 साल पहले यूएसए गई है। देखिए इनकी खुशी कितनी झलक रही है। आंटी देखिए, आप ये नोट कर लीजिए। आप क्या पी रहे हैं बता दूं? यहाँ पर देखिए, ये सारे पापा के फ्रेंड्स हैं। हाय हेलो, ये मेरा पूल है। सबको पसंद आया ना? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरे पापा ने ये नई ड्रेस खरीद कर दी है। थैंक यू। ओ, मेरे पापा बहुत हैंडसम है। ओके, अब मैं आपकी पहचान करवा दूं। मेरी इस बर्थडे पार्टी में जिन्होंने बहुत ही टेस्टी डिलिशियस खाना बनाया है सब लोगों के लिए, ये है जयंत अंकल। नेक्स्ट मैसेज। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। What happened to you? क्या हुआ? बोलो ना बेटी, पापा से बताओ। पापा। बेटी, पापा। जिस दुकान में वो हमेशा अपना मोबाइल रिचार्ज करवाती थी, उसी दुकान में उसने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था और उस मोबाइल के अंदर शालू की तस्वीरें थी। इस घटना के बाद मैंने ही पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहा था। तुम ही सूर्य हो ना? हाँ सर, लेकिन क्या चल इधर आ, क्या बताते हैं बात क्या है। चल, चल बताइए, पुलिस चल, स्टेशन बताइए, क्या बताइए सर? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर, एक मेरी बात सुनिए। छोड़िए, पहले मुझे छोड़िए। मुझे बताइए तो सही, मेरी गलती क्या है? सर, क्या है? बताता हूँ, चल ना। सर, मेरी बात तो सुनिए। मेरी गलती तो बताइए सर। चला, मार क्यों रहे हैं? ए, चुप कर। सर, ज्यादा छोड़ नहीं दीजिए ना। बोलेगा। सर, सर, चुप। ए, चुप बैठ। उसके बाद सब कुछ ठंडा हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था, पर उसकी तकलीफें मुझसे सहन नहीं हो रही थी। लो दवा खा लो मेरी अच्छी बेटी। उसका घर कहाँ है? उसका घर मुझे पता है जॉय भाई, वो राजमहल कॉलोनी में रहता है। इसे तुम एडवांस समझ के रख लो। पैसों के लिए हर काम नहीं करते हैं सर। उसके उम्र की मेरी भी एक बेटी है। क्या माहौल है, आज त्योहार जबरदस्त मनाएंगे जॉय भाई। हाँ
जॉय भाई हम इसे यहीं पे खत्म कर देते हैं। तुम जरा शांत हो गया आकाश। हम इस त्योहार के दिन ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। जॉय भाई उसे यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। बैंड बाजा बज रहा है, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। नहीं कहा ना मैंने एक बार। ओह क्या जॉय भाई। भाई वो है, वो देखो। वो है क्या? हाँ, हाँ? हम यहाँ उसे कुछ नहीं करेंगे। वो हमें कहीं ना कहीं तो अकेले में मिलेगा। ओके जॉय भाई, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। 15 सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। कई साल पहले आपने एक स्केच बनाया था। वो स्केच था एक जंगल में घूमने वाले बहुत बड़े हाथी का। जॉय भाई का स्केच। उम्र ने आपको अब बूढ़ा बना दिया है जॉय भाई। एक बात कहूं, वैसा ना आपको ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। हाँ, उम्र की बात नहीं है तो फिर अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पर ये जगह हमारी ही तो है। तुम ही बताओ हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? देखो हमें कुछ मत करो, प्लीज हमें मत मारो। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाके मरो। आकाश बेटा तुम यहाँ मत आना। तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जय भाई, देखो मित्रन, तुम इसमें टांग मत अड़ाना। चल बाहर निकल। मित्रन को बुलाकर हमें डरा रही है। माँ उसे कुछ मत बेटा करो। यहाँ से चले जाओ। कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ मत आना। मित्रन, अगर हिम्मत है तो चले अकेले जाओ आओ, बेटा। फिर देखता हूँ तुम्हें। चल इसे गाड़ी में बैठा। चले जाओ बेटा, यहाँ से चले जाओ। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। छोड़ दो मुझे। बैठ बैठा रहे सो गाड़ी में बैठा। चल बैठ, चल गाड़ी भगा 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 भगा। हिम्मत है। चुप। ज्यादा मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे।
नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। आकाश, आजा। हाँ, जल्दी आ। नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या कहा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले पकड़ी से, ले चला। दबा, मार डाल। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। किसी ने तेरी माँ को मारा है, मुझे माफ कर दो। मार। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाकर रखे। मेरे पापा को हर मुसीबत से बचाइए। आपने जो काम सौंपा है वो मैं कर दूंगा। बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में और कोई नहीं है। बाद में बात करता हूँ हमसे ये डॉक्टर। रास्ता दिखाइएगा। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप जगत को पालने वाले हैं, हमारी भी रक्षा कीजिएगा प्रभु। आप सबकी रखवाली करते हो, हमारी भी रक्षा कीजिएगा। मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है। शहर में 2 गैंग के बीच में जबरदस्त गैंग वॉर हुआ, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और 18 लोग मारे गए, और पुलिस अभी उस बात की तफ्तीश कर रही है। 15 साल की लड़की की हत्या के केस में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। वो लड़की शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। कल वो अपने भाई के घर जा रही थी। उसी वक्त उस आदमी ने उसे उठाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद मुझे आने में देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी का ख्याल रखा। दादी को आए हुए बहुत टाइम हो गया क्या? हाँ पापा। अब मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं चली जाऊंगी। टाटा। मैंने फोन किया था, उठाई क्यों नहीं? मैंने देखा नहीं पापा। कितनी बार फोन किया था, ध्यान कहाँ रहता है? तो लैंडलाइन पर करना चाहिए था ना। बहुत ही ठंडा पानी है। पापा पापा पापा, अंकल आए हैं। कौन आए? पापा, हमारे घर जो हमेशा आते हैं वो जय अंकल आए हैं। ओहो, ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? एक तो ये और एक इसकी बेटी। हाँ, कौन है? कोई गुंडा है क्या? मैं उससे भी बड़ा गुंडा हूँ। ये समझ नहीं आता है क्या उसको? उसको बोलो वही रुके, मैं अभी आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। उसको बोलो इंतजार करे। वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है क्या? हाँ, अगर वो खुद को गुंडा समझता है तो मैं उससे भी बहुत बड़ा गुंडा हूँ, ये बात याद रखना। हाँ। कब आए? जब तू कह रहा था तभी आया। मतलब जो भी कुछ कहा इसने सब सुन लिया। मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा, सच कह रहा हूँ। वैसे आपने जो लड़के के बारे में बताया था वैसा एक लड़का मैंने ढूंढ भी लिया है। हाँ, मैं अगर उस लड़के को यहाँ लाऊंगा तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? लड़का डॉक्टर है, चलेगा ना? नहीं चलेगा क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर को रहने देते। एक मेरी नजर में मर्चेंट नेवी वाला भी है, उसके खुद के 3 जहाज हैं, उसे ही यहाँ कर देंगे। आपकी सारी डिमांड को पूरा करने वाला वही है। जुआ भी नहीं खेलता, शराब भी नहीं पीता, आपको जो काम पसंद नहीं है वो भी नहीं करता। लड़का एकदम सोने जैसा खरा है। मैं उसे आपके घर पे जरूर लाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपकी पसंद के लड़के को ही लाऊंगा। आप आराम कीजिए। हाँ, अब चिंता मत कीजिए, अब घर जाइए। वो कल कितने बजे आएगा, क्या बताया उसने? वो टाइम पे आ जाएगा, वो मर्चेंट नेवी में है। अच्छा सुन, हमें यहाँ से चिप्स, केक और लड्डू लेके जाना है। जॉय भाई, अभी वो पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी शादी करवाना जरूरी है क्या? मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है यार।
कारण क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, आपकी उम्र हो गई इसीलिए अब ये सारी बातें सोच रहे हो। वो बात नहीं है। हमारी फील्ड में कब कहाँ क्या होगा कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए चाहता हूँ अनु शादी करके कहीं सेटल हो जाए। तू खत्म करना, देर क्यों कर रहा है? हाँ चल चल, अभी बहुत काम बाकी है। चलता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। सुनो, ये भी पैक कर दो। बिल दे जॉय भाई, घर में मेहमान आने वाले हैं क्या? वरना आप इतना सामान कभी खरीदते नहीं है। बेटी का हाथ मांगने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा, बिल कितना हुआ? 455। मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया होगा। जॉय भाई, ये भी है। क्या है ये? फिल्मी मैगजीन। कितना हुआ इसका? जरा देना मुझे। 30 रुपया। ये पढ़ेगा नहीं तो इसे नींद नहीं आएगी। ये लो। हाँ लाओ, इधर दो। लो। ओह, ये सब बेकरी वाली चीजें हैं। आप लोगों ने तो रात को खाना खाया होगा, क्यों? हाँ। मैं रात को कुछ भी नहीं खाता। देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक नंबर का परिवार है ये। फादर ने खुद इस परिवार को आकर अपना आशीर्वाद दिया था, समझे? और आज भी चर्च में सबसे पहले इनको ही इज्जत देते हैं, उसके बाद फादर को और बाकी लोगों को इज्जत मिलती है। इतने इज्जतदार हैं ये। आप बहुत लकी हैं जो आपका रिश्ता यहाँ होने वाला है। वो आगे उठो उठो उठो। जी जी नमस्ते। अब वहीं रख दीजिए। अरे लीजिए। ले लो बेटा, तुम भी लो। ये चाय है। इधर यहाँ पे। हाँ, इनको भी एक। वो लड़की की माँ नहीं है ना, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अच्छी फैमिली से हैं, जॉइंट फैमिली का नाम सुना है ना? इनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। नमस्ते। अच्छा सुनो, ये है लड़के के पापा और ये लड़के की बहन और ये उसका बेटा। अच्छा सुनो भाई, अगर आपको ये लोग पसंद आ गए हो तो जाके अपनी बेटी को भी ले आइए ना, ये देख लेंगे। बेटा कुछ तो खा लो। हाँ खाओ ना, अपना ही घर है, शर्माते क्यों? ले लो। अनु, नाम सुना तुमने? अनु, कितना मॉडर्न नाम है। बेटी, आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं पापा? बेटी, अरे एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मेरे बिना आप कैसे जिएंगे पापा? कैसी बात कर रही हो बेटी? चलो अब जरा हंस दो। हाँ, हंसो 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 हंसो। उनके सामने रोना नहीं बेटी, हंसते हुए जाओ। हाँ, ये अकेली है ना, इसलिए तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ के बैठो। हाँ, वैसे मेरी बेटी बहुत समझदार है। नाम पूछ लो ना। आपका नाम? अनु। ये शर्माने वाली लड़कियों में से नहीं है, MBA कर रही है। देखा है, MBA कर रही है। अंकल आप क्या करते हैं? अब मतलब काम क्या करते हैं आप? अंकल के काम में क्या रखा है? बोलो। काम क्या करते हैं ये हम जानना चाहते हैं, क्या बोलते हैं आप? अरे भाई साहब, काम तो बड़ा ही डिसेंट वाला काम है इनका। हाँ। काम? कोटेशन, यही तुम्हारा काम है? हेलो हेलो कोटेशन। हेलो 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 मैं मारता 10 हूं और गिनता 1 हूं। समझ ले कि आज तू भी गया। क्या शॉट दिया रे? देखा ना? पब्लिक देख रहे हो ना? अरे बहुत बढ़िया सलाम भाई। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ 1 मिनट रुकना। हेलो हेलो, हाँ क्या काम है? हेलो विजय फैंस। कौन बोल रहा है? अरे फैंस क्लब से बोल रहा हेलो हूँ। हेलो फैन। हेलो विजय फैन ना? विजय फैन बोल रहा हूँ, विजय फैन। हेलो हेलो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ बोल रहे हो? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या?
हाँ, तुम कहां पर हो? इसका क्या करना है मैं देख लेता हूँ, तू जा। चल। मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? दूसरों को मारने में तुझे मजा आता है ना? आज मैं तुझे मौत का एहसास कराऊंगा। जिस लड़की की तूने जिंदगी खराब कर दी, जिसके ऊपर एसिड फेंका था, ये उसी की सजा है। इसकी आत्मा को शांति दो प्रभु, शांति दो। जो भी पाप इन्होंने किया हो, बॉडी कब उठाएंगे? उसके लिए इन्हें 4 बजे उठाएंगे प्रभु। इनकी आत्मा को शांति देना प्रभु। इन्हें आप स्वर्ग में जगह देना प्रभु, स्वर्ग में इन्हें जगह देना। देख मुझे माफ कर दो। अब तू इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है कमीने। तुझे तेरे कर्मों की सजा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। आप इसे अपनी शरण में ले लो प्रभु। इसकी आत्मा को शांति दो। आप ही इस धरती के पालन करता है। उसे दिन तो शरीर साथ छोड़ देता है, मगर आत्मा जिंदा रहती है। वो रहती है प्रभु के चरणों में। जो मैंने काम दिया था वो हो गया, बिना किसी परेशानी। मैं और मेरी बेटी ये जगह बदलना चाहते पर क्यों? मैं कोई भी काम करूंगा तो सही ही करूंगा, इसीलिए तो मित्रन से करवाता हूं मैं। यू कैन गो एंड हैव अ ड्रिंक एंड नाइस स्लीप, ओके? ओके। हे, ये क्या है? कैसे सो रहे हो भाई? क्या है? चलो तुम्हारी नींद दूर करता हूं मैं, आ जाओ। मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू यूएस। वापस कब तक आएंगे? नेक्स्ट ईयर। मुझे अपनी बीवी के साथ भी रहना है भाई। रवि ने तुम्हें फोन किया था, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। वो तुमसे मिलना चाहता है। कोई बात नहीं डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, आज रात मैं घर चला जाता हूँ। ओह, तुमने बताया कोई दूसरा केस है? तो फिर बेटी? उसकी सहेलियां हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। उसके कॉलेज में कोई फंक्शन है। ओह, अब मुझे कुछ परचेस करना है, तुम आकाश से बोल दो। वो अकेला कर पाएगा क्या? ये उसके लिए नई बात नहीं है। फिर भी तुम उसे बता देना। वो लोग सामान्य लोग नहीं हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। तो फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।
यस, डॉक्टर भानुमति स्पीकिंग। तुम्हारा प्रोग्राम कब तक है बेटी? अभी लास्ट प्रोग्राम है, जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम खत्म होते ही वहाँ से निकल जाना। मैं अभी बस स्टैंड के पास हूँ। तुम वहाँ से घर पहुँचने के बाद दादी को बुला लेना और उन्हीं के साथ रात में सो जाना, ठीक है? पापा, आप मुझे डरा रहे हैं क्या? याद है ना, मैं आप ही की बेटी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। अच्छा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ, मेरी बस आ गई है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, कल वहाँ पहुँच के तुम्हें फोन करूँगा। क्या हुआ इस वक्त? हमें ऐसा लगा कि तुम्हारे घर में कोई है। तुम कब आए जय? कुछ नहीं बेटी, हमारे पड़ोसी आए हैं। तुम्हारी पढ़ाई हो गई? कल उसका एग्जाम है, वो पढ़ाई कर रही है। ठीक है जय, हाँ। हम चलते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ। इसे देखकर लग रहा था कि इसने पी रखी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पापा? हाँ? कौन है वो? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो बेटी, लगता है बारिश होने वाली है। चलो। हेलो। हाँ? अनु? अनु? अनु?
अनु! उतर! छोड़! 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 कहाँ है मेरी बेटी? बता, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ मुझे और नीचे उतर। चल उतर और आगे आ। मेरी अनु कहाँ है? तेरी बेटी अनु को कुछ नहीं हुआ है, मगर मैं तुझसे एक काम करवाना चाहता हूं। चल गाड़ी चला, गाड़ी चला। तुझे क्या चाहिए? मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे ही एक रात मैंने अपनी बेटी को खो दिया था और वो जो तुम नहीं जानते हो, मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। वो मेरी जान थी, उसकी मां नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दिया। मैं उस कातिल को मारना चाहता और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। वो अभी कहाँ है? नीचे उतरो, उतरो। हाँ, डिक्की खोलो, खोलो। जॉय भाई, नहीं भाई, जॉय भाई नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो जॉय भाई, छोड़ दो मुझे जॉय भाई, छोड़ दो मुझे। मैं जानता हूं ये तुम्हारा साथी है और इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आया। अब इसकी मौत तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए और यही मेरा प्लान है। उस दिन बारिश में इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटकर मार डाला था। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो जॉय भाई। नहीं जॉय भाई, नहीं जॉय भाई, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ दो जॉय भाई। आकाश, मुझे छोड़ दो। ये आदमी सही कह रहा है क्या? नहीं जॉय भाई, जॉय भाई नहीं, नहीं जॉय भाई नहीं, जॉय भाई नहीं। आकाश, पिछले 10-15 सालों से तुझे मैंने अपने बेटी की तरह पाला है। तू तो जानता है मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं, पर तूने एक मासूम लड़की को मार डाला। सजा तो मिलेगी। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया।
अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तुझे पता है ऐसे मामलों में मैं किसी को नहीं छोड़ता, तड़पा तड़पा के मारता हूं उन्हें, अच्छी तरह से जानता है तू। चलो। मैं उस कातिल को मारना चाहता हूं। अभी वो कहाँ है? जॉय भाई, जॉय भाई, जॉय! पापा, हाँ? क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैंने एक अजीब सा सपना देखा। वो बहुत ही भयानक था। मैं प्रार्थना करने के लिए कहती हूँ पर आप नहीं करते। आप उस आकाश के साथ घूमते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। कितनी बार कह चुकी हूँ आपसे। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं आजकल, किन ख्यालों में खोए रहते हैं। Reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and try your call again. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and try your call again. बेटी, जॉय भाई,
बहुत दिन हो गए आपसे मिलकर। मैं इसी तरफ से जा रहा था तो सोचा। बेटी है, लगता है उठ गई। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, रोते नहीं। ओ मेरी गुड़िया रानी, आ आ आ आ आ नहीं नहीं, चुप हो जाओ। हाँ, क्यों रो रही है? क्या हुआ? मम्मी आ गई ना? हाँ, चुप हो जाओ। अरे वाह, मेरी गुड़िया रानी। ओ ओ ओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये तुम इस आदमी को जानते हो क्या? इसका नाम आकाश है। वो कोने में ही इसका घर है। बात क्या है? इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? इससे तो मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। इसकी मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जिस गाड़ी से मरा उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे तो मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका है। जिस गाड़ी से मरा उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैं उस कातिल को मारना चाहता हूँ। नहीं, इसकी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं भाई, नहीं। वो मेरी जान थी। वो अभी कहाँ है? जॉन भाई, गाड़ी रोक। मुझे मत मारो जॉय भाई, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। जॉय भाई! जॉय, यू आर परफेक्टली ओके। खुद के बेटे की तरह पाला था तुमने उसे। आकाश की मौत से तुम्हें शॉक हुआ है। वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हें ऐसे ही लेना होगा। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बट विधि का विधान, और क्या। पूरे 1 साल हो गए उसे मरे हुए, लेकिन तुम्हारा मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बस यही है। डॉक्टर, मुझे कहीं कोई मानसिक रोग? जो है, इस तरह के सवाल तुम्हें और भी परेशान करेंगे। यू आर क्वाइट नॉर्मल।
तुम उसे बहुत प्यार करते थे ना। इट्स ओनली अ स्टेटस ऑफ माइंड। अब तुम समझ गई ना? मुझे बस इसी की चिंता है डॉक्टर। जब तक इसके हाथ पीले ना हो जाए मुझे कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। कुछ नहीं होगा जॉय, हम सब मिलकर इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देंगे। फिलहाल अभी तुम जाओ, मेरे 1-2 अपॉइंटमेंट्स हैं अभी। हाँ बेटी, तुम जरा बाहर खड़ी रहो, मैं भी आता हूँ। ठीक है पापा। डॉक्टर, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ओके। जॉय। हाँ। हाँ। अब डॉक्टर, आप तो अमेरिका जाने वाले थे ना? पिछले हफ्ते ही तो वापस आया हूं, फिर से वापस भेजना चाहते हो क्या? जॉय। हे। हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। चलो बेटी। क्या हुआ पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी। आकाश की मौत का भी पता नहीं चला और डॉक्टर यूएसए जाके कब वापस आया ये भी पता नहीं चला। सच कहूं तो मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों पापा? नहीं नहीं, अभी मुझे पहले आकाश के घर जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह और जाना है। अपनी अनु के साथ मैं आखिरी बार कहाँ गया था उसी जगह मुझे फिर से जाना है। तुम ले चलो मुझे बेटी, मुझे जाना है। वो ऊपर जो घर दिख रहा है ना, आखिरी बार वहीं गया था। तुम यहीं बैठो, मैं वहां जाके आता हूँ। ठीक है पापा। वो सबको खाना ठीक से खिलाना होगा, खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सबके लिए हो जाएगा, टेंशन मत लो। जब भी मैं उसे बुलाता हूँ आता हूँ कहता है, लेकिन वो आता नहीं है। पिछली बार भी बुलाया तो वो नहीं आया था, और देखो आज उसकी मौत हो गई। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बहुत अच्छा लड़का था, सबका सम्मान करता था। हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सुनो। हाँ, इस फोटो में जो दिख रहा है वो सूर्या। हाँ, ये सूर्या ही है, उसी की आज बरसी है। आपने खाना खाया ना? सूर्या के मरे हुए? उसे मरकर 1 साल हो गया, उसी की बरसी है आज। आप सूर्या को कैसे जानते हैं? मैं सूर्या का फ्रेंड हूँ। ओह ऐसा। अच्छा सुनो देव, इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ। जाइए, वो आप आ जाइए। हाँ जाइए। हाँ इस तरफ आइए, इस तरफ। अच्छा उसके फ्रेंड आइए। अरे सुन, ये जो खा रहा है इसे जानता है? मैंने कुछ नहीं किया।
मौत से डर रहे हैं क्या पापा? हाँ? पर मैं नहीं डरती, क्योंकि मौत आज नहीं तो कल हर इंसान को आनी है। तुम ये सब फालतू बातें मत किया करो मौत के बारे में। हर आदमी जिंदगी भर तो हमारे साथ नहीं रह सकता ना पापा, और यही जिंदगी की सच्चाई है और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। हर इंसान के बिछड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है पापा। ओह, तू चर्च में भी आने लगा? चर्च में आया हूं, लेकिन सिर्फ आपसे मिलने। ये मत समझना कि मैं प्रार्थना करने आया हूं। हमारी रक्षा। जॉय भाई चलो भी ना, चलो। हाँ। आप मजाक मत करो ना, पापा वैसे ही इतने परेशान हैं। क्या हुआ? सुबह सुबह इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे चलो ना, पहले बताता हूँ। कोई पंगा लिया है क्या? हाँ, पंगा ही लिया है। आओ। हाँ? पंगा ऐसा है कि मैं एक लड़की को लेकर आया हूँ, वो अभी घर पर है जॉय भाई। कौन कौन दूसरी लड़की? सुपरमार्केट वाली या फिर स्टोर वाली? वो नहीं रे जॉय भाई, हम जहाँ पर चाय पीते हैं ना, वहीं की लड़की है। हाँ। ये मत सोचना कि मैं भगा कर लाया हूँ, वो मेरे साथ खुद आई है। लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं उसे ले आया। ऐसा क्यों किया? वो बहुत ही मासूम है भाई, और मुझे प्यार करने के लिए एक लड़की भी तो चाहिए थी ना। चलो बेटी, हम इसके घर जाके ही देखते हैं ये कौन सी लड़की को लेके आया है। अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं। जॉय भाई, लड़का हो या लड़की हो, मैं उसे डॉक्टर ही बनाऊंगा, हार्ट वाला डॉक्टर। उसके बिना इतनी लंबी जिंदगी जीना। मेरी बच्ची, रोते नहीं बेटा। ओहो, आप परेशान मत हो दीदी। अरे लो, संभालो इसे। चलते हैं दीदी। हाँ चलते हैं बेटा। हाँ अच्छा सुनो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बोलना। लो रख लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है जॉय भाई। अरे मना मत करो, आकाश को हमेशा पैसा देता आया हूँ, तुम मना मत करना। हाँ रख लो। वो चलो बेटा। तुझसे इतना करने के लिए किसने कहा था? सिर्फ ड्रॉप फेंकने के लिए ही तो कहा था। अरे तो और क्या करता, रवि का नाम ही वो आदमी ले रहा है, उस एसिड केस से जुड़ा हुआ लग रहा है। ये सारा प्रॉब्लम सोशल साइट्स की वजह से हो रहा है। जो भी हो, बाहर का आदमी नहीं होगा। सूर्या को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और उसका दुख अभी तक मेरे दिल में है। खत्म करना है, ये जिसने किया उसे खत्म करना है। बिल्कुल सही कहा। चाय पी लो बेटी। अब मेरी बेटी के लिए वो दिखाओ, वो जो सामने है वो। और कोई दूसरा कलर है क्या? लाइट ब्लू? हाँ लाइट ब्लू चलेगा, या फिर नहीं ये भी नहीं चलेगा।
कौन है? कौन है? कोई है तो सामने आओ। हेलो मिस्टर। इसमें लिखा हुआ है कि जनवरी 31 तारीख को कारा पंबेल के देव का बेटा आकाश, जिसकी उम्र 28 साल थी। आकाश, रीजन एंड कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट, इमीडिएट डेथ फॉलोड बाय इंजरीज टू हार्ट वेसल्स सेल्स टू। इससे पता चलता है कि उसे मारा गया है। स्टमक कंटेंट्स अल्कोहल सब्सटेंस। उसने बहुत पी रखी थी। अच्छा, वो बेवड़ा था क्या? वो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, किसी गाड़ी ने उसे धक्का मारा था क्या? देखो, 1000 रुपए तुमने दिए थे इसलिए ऐसा बता दिया। चाहो तो इसे भी रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। समझ गया ना? तुम्हें उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो थाने जाना पड़ेगा। समझ गए? मुझे मत फंसाना भाई, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या बात है सर? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो जॉय। अच्छा, मुझे पता चला वो तुम मुझसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। उस दिन मैं वहां नहीं था, कोर्ट गया था। तुम रवि के बारे में जानते हो ना? स्विमिंग पूल में डुबाकर उसे मार दिया। कौन रवि? क्या
तुम रवि को भूल गए? वो एसिड केस वाले लड़की का बाप। और तुम मुझसे मिलने भी आए थे पुलिस स्टेशन में, याद है? और तुमने मुझसे सूर्या की डिटेल्स भी ली थी। हाँ। और उस आकाश को मरे हुए भी पूरा 1 साल हो गया है। सच कहूं तो पिछले साल 31 जनवरी को सी मसल और बॉडी मसल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टमार्टम में तो यही आएगा कि एक्सीडेंट से मरा है। उसका कोई दुश्मन भी नहीं है, तो यही ठीक रहेगा। वो मैं तुम कैसे मारोगे तुम देखो। टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, ठीक है? एक चाय पी के तो जाइए ना। बेटी अनु, जरा 2 कप चाय लेके आना तो। मेरी बेटी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। बेटी अनु, बाहर आओ, इंस्पेक्टर साहब से मिलवाता हूँ। अरे छोड़ो ना, इसकी अभी क्या जरूरत है? वो शहर के स्कूल में पढ़ती है, आपसे परिचय हो जाएगा तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अनु, बेटी। अनु, मेरी बात तो सुनो। साहब को देरी हो रही है, जल्दी आओ। अनु, अनु। सुनो जॉय। हाँ, क्या हुआ सर? क्या हुआ? तुम संभल के रहना जॉय। सूर्या के आदमी रवि को मार चुके हैं। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि आकाश की मौत एक्सीडेंट से हुई है, पर ऐसा नहीं है। उसे इन्हीं लोगों ने मारा है। अब वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं, जगह बदल कर खेल खेलेंगे, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। मैं जॉय, मित्रन जॉय। 1 साल पहले मैं ये सब खत्म कर चुका था, लेकिन उस सूर्या के कारण फिर से आना पड़ा। अब तुम लोग ढूंढते हुए मेरे पास आते, इसलिए मैं खुद यहां आ गया।
तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, मगर ये दास तुम्हें मार देगा। ये कोटेशन मेरे आकाश का है। कुछ दिनों से मैं चैन से नहीं जी पा रहा हूं। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मौत से मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है सारे मरे हुए लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे गुनहगार मानकर मुझे सजा देना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता फादर। मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। ये सब तुम्हारा वहम है। तुम जीसस पर भरोसा रखो। पवित्र दिल ही जीसस को प्यारा होता है। तुमने अच्छे काम के लिए उन्हें याद किया, वो तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जो लोग मर चुके हैं वो मुझे गुनहगार मान रहे हैं फादर। और मेरी माँ, मेरी बीवी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फादर। चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। ऐसा लगता है मुझे कुछ होने वाला है। जॉय, तुमने आज अपने परिवार को याद किया। मुझे पूरा विश्वास है तुम उनकी कब्र के पास जाओ और वहां जाकर दिल खोलकर उनसे प्रार्थना करो। जीसस हमेशा सबका साथ देते हैं, तो वो तुम्हारा भी अवश्य साथ देंगे। Christus
नाम बताइए। सिस्टर, क्या चाहिए? मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। ओ, डॉक्टर ओपीडी में है, आपको इंतजार करना होगा। प्लीज सिस्टर, डॉक्टर को फोन कीजिए। जॉय मिलने के लिए आया है, बताइए प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, ये फोटो तुम्हें कहाँ मिला? कौन सी फोटो? ये तुम्हें किसने दिया था? मैं नहीं जानता। ये फोटो यहाँ कैसे आया? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिला? मैं नहीं जानता हूँ। ये फोटो तुम्हें कहाँ मिला? चलो यहाँ से निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, बाहर चलो। जॉय, क्या हो गया है तुम्हें? आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? मैं जानता हूं, मेरी अनु के मौत के पीछे आप हो। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हो, क्यों मेरा पीछा किया, और मेरी बेटी का फोटो आपके पास कहां से आया? हाँ। हाँ। हाँ? रुको, ये तो मैं हूं डॉक्टर। डॉक्टर, तुम ऐसे ही आए थे, इसी हालत में। हाँ? पिछले 1 साल से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। भूत वर्तमान सब कुछ भूल गए थे, लेकिन पुरानी बातें याद दिलाने वाला मैं ही हूं। जॉय, तुम्हारे अंदर दूसरों से ज्यादा शक्ति है, लेकिन जिसने जन्म दिया उस ऊपर वाले ने तुम्हारा नसीब सही नहीं लिखा। तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी दोनों एक ही समान है, लेकिन तुम्हारी कहानी में तुमने सिर्फ मेरे चेहरे को देखा।
1 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में जो घटना घटी थी वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उस दिन के बाद मेरा मन और शरीर अशांत हो गया था, लेकिन तुम्हारा मन शांत हुआ, लेकिन शरीर शांत नहीं हुआ। जाओ, तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं। बाकी की कहानी जो तुम सुनना चाहोगे वो इस मोबाइल में है। हाँ। तो तुम हो इस समय यहाँ कैसे? डॉक्टर, मैं आपसे आधे घंटे के लिए बात करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना, प्लीज। हाँ चलो। हाँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सावधान रहना, वो साधारण लोग नहीं है। रवि की मौत पर गया था मैं। उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं अपना फोन चार्ज करना चाहता हूँ। वहां कर लो। ये पी लो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। चलो अब बताओ तुम्हें क्या हुआ है? हे जॉय, कहां खो जाते हो? मैंने कहा था ना कि मेरा शिकार करने वाला एक अपरिचित उसी अपरिचित के पीछे गया था। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में उसका पता किया। ऐसा कोई आदमी मिला नहीं, बल्कि सारे के सारे मेरे पहचान के थे। उस आदमी ने मुझे कहा था कि मेरा नुकसान होगा, और वही हुआ। अनु, अरे तुम यहाँ कैसे? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? मेरे कॉलेज का फेस्टिवल था, ऑटो भी खराब हो रही है। पापा को फोन कर रही हूँ, लग नहीं रहा। ऐसा है? अंदर आ जाओ। होना था। अरे कहाँ जा रही हो? अंदर आ जाओ। हाँ, मेरे पापा आप इसे जानते हैं क्या? सर, मेरा दोस्त केबल लेकर आएगा, हम चले जाएंगे। ठीक है ना सर? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है। हाँ चलो। भैया मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है बहन जी। अच्छा हुआ कि आप वक्त पर आ गए। जरूरत के टाइम पर तो पापा का फोन कभी लगता ही नहीं है।
मैं तन्हाई में घुट घुट के जी रहा हूं हर क्षण। इतने दिनों तक तो सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है। मैं अकेला हो गया और अब मेरे साथ कोई नहीं है। पापा क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैंने एक सपना देखा था। कैसा सपना? आजकल तो पता नहीं आप कहाँ खोए रहते हैं। आप लोग इस वक्त? हमें लगा तुम्हारे घर में कोई आया है। जय, तुम कब आए? बेटी का एग्जाम है, वो पढ़ाई कर रही है। इसकी हरकतें बदल गई हैं। अरे क्या बताए, ये तो पागल खाने से आया है। हाँ, ये कह रहा था कि कल इसकी बेटी की परीक्षा है। अब इसकी बातें सुनने और देखने के अलावे हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, सही कहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटी। आकाश की मौत के बारे में पता नहीं चला। हमें उसके घर जाना होगा। अनु, 2 कप चाय लाना। मेरी बेटी किचन में है। मेरी बेटी। वो अभी भी हमारे पास ही है। उसे कुछ नहीं हुआ है भाई। पिछले दिन वो आकर के गई थी। तुम भूल गए क्या? हाँ, क्या डॉक्टर अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? अब मुझे बताइए डॉक्टर, मेरी बेटी को मरे हुए 1 साल हो चुका है और ये बात आपने मुझसे छुपाई। सही नहीं किया डॉक्टर। जब तक उसके हाथ में पीले ना कर दूं तब तक मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा मत सोचो। हम सब मिलकर उसके लिए एक अच्छा लड़का देखेंगे और शादी कर देंगे। बेटी, अब तो तुम खुश हो ना? जॉय, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी जॉय। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। यू नो, आकाश, ही वॉज ए पॉवर्ट। वो किसी के भी हाथों से मारा जा सकता था। उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। मैं जानता हूं कि तुम अभी भी अपनी मानसिक स्थिति से बाहर नहीं आए हो। ये सारी चीजें मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की मौत की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। एक बार फिर से तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओ, ये मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता था। अच्छा, तुम उस आकाश से मिले थे क्या? आई एम सॉरी जॉय, आई एम रियली सॉरी। देखिए डॉक्टर साहब, सॉरी बोलने से अब क्या फ़ायदा। आपने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सच्चाई नहीं छुपा सके। देखिए, ये देखिए। पापा, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। घर आने के लिए जैसे ही ऑटो किया, ऑटो भी खराब हो गई। पापा, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है। मैं यहाँ से चलकर आऊंगी, ठीक है? आपको जैसे ही नेटवर्क मिले मुझे फोन कीजिएगा। ए, अनु। अरे आकाश भाई। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कॉलेज की फेस्टिवल से आ रही हूँ भैया। पापा को फोन कर रही हूँ पर उनका फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा ऐसा है, तो अंदर आ जा। आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शॉपिंग से आ रहे हैं, कोई खास काम नहीं था। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, आजा। मैं ऑटो से बैग लेकर आती हूँ। अरे अनु, कहाँ जा रही है? हाँ, बस बहन जी, आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। सर, मेरा दोस्त केबल लेकर आएगा, हम चले जाएंगे। ठीक है ना सर? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ पापा, हाँ, आकाश चलो। भैया और डॉक्टर साहब मिल गए हैं। मैं उन्हीं के साथ घर आ रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिएगा, घर आकर बात करती हूँ।
छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। भैया, भैया मुझे बचाओ, प्लीज छोड़ दो भैया। पापा। जॉय, अब बता डॉक्टर। सच है, शराब के नशे में मुझसे गलती हो गई जॉय। अपनी गलती को छुपाने के लिए मैंने ये सब किया था। तुम्हें मानसिक रोगी बनाकर तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा। पिछली बार जब तुम आए थे तो मुझे पता चल चुका था कि तुम सब कुछ जान चुके हो। ये काम तुमने किया है मुझे पता चल गया। उस डॉक्टर से मैंने सब कुछ पता लगा लिया था। सारी सच्चाई उगलवा ली थी कि पर्दे के पीछे कौन खेल खेल रहा है। रवि मर सकता है लेकिन ये जॉय नहीं मरेगा। जॉय प्लीज, जॉय प्लीज। कभी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे धोखा देगा। कभी तुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा ये भी नहीं सोचा था डॉक्टर। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। ये एक बाप का कोटेशन है। मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी में पहले मेरी मां, फिर मेरी पत्नी, और अब मेरी बेटी अनु। तुम चिंता मत करो जॉय। अनु की मौत जिसके कारण हुई थी वो दोनों लोग अब इस दुनिया में नहीं है। 1 साल पहले जिन लोगों ने मेरी बेटी को बर्बाद किया था उन्हें भी अपने कर्मों की सजा मिल गई। आज भी मुझे अपनी बेटी की हंसता हुआ चेहरा याद है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका पिता एक डॉक्टर है। लेकिन पता है तुम्हारी बेटी अनु स्वर्ग से तुम्हें देखेगी और कहेगी, यस, मेरे पिता एक गैंगस्टर है। हरे रो, हरे रो, हरे आरा रे रो, हरे रो, हरे रो, आरा रो, हरे रो, हरे रो, आरा रे रो। हरे रो, हरे आरा रे रो, हरे रो, हरे